हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक देखो भैया एक बेसिक से मैथ सिखाने का एक सिलसिला हमने शुरू किया है। जिसमें हमने भैया देखो मैथ जिसको बिल्कुल नहीं आता, जो सीखना चाहता है, उसको थोड़ा बहुत तो बताने की कोशिश भैया हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। जिसमें हमारी संडे टू संडे क्लास होती है, बाकी बीच के दिनों में हम कोई क्लास नहीं लेते हैं तो वो हाई स्कूल के मैथ की क्लासें हैं। अब अगर आपकी अगर इच्छा है, अगर आपको कोई रिलेटिव या आप 10th में है, तो वहां सीरियल से चैप्टर वाइज और एक क्वेश्चन कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है संख्याएं। भैया संख्या के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ के दो तरीके हैं, एक भाग विधि, गुणनखंड विधि, दोनों बता दी। एलसीएम के दो तरीके हैं, एक भाग विधि, गुणनखंड विधि, दोनों बता दी। अब देखो बात चलती है कैलकुलेशन पे, कि मतलब दो संख्याएं लिखी हुई है तो हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एकदम अपर लेवल पकड़ेंगे। देखो जरा, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब जैसे मैं एक संख्या लिख दूं, मैं लिख दूं 2 प्लस का 3, ठीक है। मैंने ये संख्या लिखी, तो इसे तो हर कोई बच्चा बता सकता है कि सर ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, यहां तक तुम बता सकते हो। लेकिन अगर यही संख्याएं मैं ऐसे करके लिख दूं, मैं इसको लिखता हूं 1/2, इसको लिखता हूं मैं 1/3, अब इनको जोड़ के बताओ तब हमें अच्छा लगे। बताओ भाई। अब तुम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 1/2 1/3 कितना होगा, है ना। आसानी से नहीं बता सकते, मतलब थोड़ी सी इसमें क्या करनी पड़ेगी, खड़पच, या थोड़ी सी जो हमें इसमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले जोड़ने पे बात कर रहे हैं, जोड़ना और घटाना दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। अब देखो भैया कैसे करेंगे। इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना पड़ता है, सही है। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, और एलसीएम लेने की मैंने बेसिक तरीका बताया। बेसिक तरीका यह है कि जिन संख्याओं का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आना है वो उन दोनों के पहाड़े में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों के पहाड़े में देखो क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या 6 है जो इन दोनों के पहाड़े में आएगी। वरना एलसीएम लेने का तरीका देखो, यहाँ तो बहुत छोटी संख्याएं हैं तो तरीके पर थोड़ी जाएंगे। इसका तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 6। कैसे बताया हमने, देखो ऐसे बताया है कि भैया 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो जो 3 के में देखो 6 आता है क्या, 3 दूनी 6 बिल्कुल आता है, तो 6 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, देखो इससे आगे का जो स्टेप है बड़ा ही मोस्ट और बड़ा ही अच्छा स्टेप है, वो ये है कि इस 2 से इसको काटते हैं एलसीएम को। कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो जो ऊपर संख्या लिखी हुई है इसकी गुणा 3 से हो जाएगी, बीच में प्लस है, प्लस रहेगा, ठीक है। इधर 3 है, इधर 6 है, इस 3 से 6 को काटेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो इस 1 की गुणा उस 2 से हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भैया, जो सोल्व करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 ही का ना 3, 2 ही का ना 2/6, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, 5/6, इसका क्या आ जाएगा भैया आंसर। तो अगर सीधी सीधी संख्याएं हो तो हम उनको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें बटे वाली संख्याएं जोड़नी हो तो कैसे जोड़ते हैं, या हमें जब भिन्न जोड़नी हो तो हम कैसे जोड़ते हैं। देखो ये क्या है, एक भिन्न है। भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं। और ये भिन्न और परिमेय संख्याओं की बात मैं संख्याओं में कर चुका हूं। अगर तुम नीचे जाओगे, हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, मैथ चैलेंज वीडियो प्लेलिस्ट लगी हुई है, उस प्लेलिस्ट में इसी की वीडियो है शुरू से बिल्कुल। लेक्चर 1 इसका है, 2 इसका है ना। इसके साथ 2 लेक्चर है, इसके 2 लेक्चर है, इसके आज शुरू हो रहे हैं, ठीक है भैया। तो आप वहां से भी देख सकते हो, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो छोटी सी बात बताइए कि अगर कोई संख्याएं बटे में है तो उन्हें कैसे जोड़ेंगे। भैया उनके नीचे वाली संख्याओं का लैसे लिया जाएगा, और लैसे लेने के बाद क्या कर देंगे, इससे इसको काट के देखेंगे, 3 बार कट रहा है तो ऊपर 3 की गुणा हो जाएगी। इससे इसको काटेंगे, 2 बार कट रहा है तो इस भिन्न में 2 की ऊपर गुणा हो जाएगी। ऊपर मतलब अंश में, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। और 3 और 2 भैया फिर इनको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं एक सवाल तुम्हारे लिए लिखता हूँ, जरा करके बताएंगे भाई। एक सवाल तुम्हारे लिए अगर मैं लिख दूं, 2/3 प्लस प्लस 3/5, मैंने एक सवाल लिख दिया। इस सवाल को करके बताओ जरा जल्दी से, क्या आएगा। जल्दी से करेंगे भैया, क्या आएगा। क्यों भाई, देखो अब मैंने यही तो कहा कि ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है। दो भिन्नों में क्या होता है बताएं, दो भिन्नों में नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका हर 3 है, इसका 5 है। ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आए। 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, इसके में नहीं आएगा। 3 क्या 9 नहीं आएगा, 3 चौक 12 नहीं आएगा, 3 पंजे 15, 5 के पहाड़े में आ जाता है, 5 के 15। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, 15। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, ऊपर पहले से क्या लिखा हुआ है 2, लेकिन इससे इसको भाग करके देखोगे नहीं देखोगे,
3 से अगर 15 को भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा। तो ऊपर अंश में इस 5 की गुणा हो जाएगी, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया, ठीक है। अब 5 से इसको काटो, कितनी बार कट रहा है, 5 से 15, 5 तिया 15। तो अगर 3 बार कट रहा है तो इस वाले 3 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, और यही इसको कैलकुलेट कर लो, यही आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 3 तिया 9 बटे 15, 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19, 19 बटे 15। तो इसका जो आंसर है वो 19 बटे 15 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। अब देखो, अगर यहाँ प्लस चिन्ह की जगह माइनस चिन्ह हो जाए तब भी क्या ऐसे ही कार्य चलेगा, करके देख लेते हैं। हम एक संख्या लेते हैं, 13 बटे 12 ले लेते हैं, माइनस 12 बटे 13 ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने भिन्न ले ली है, 13 बटे 12 माइनस 12 बटे 13, ठीक है। अब जरा इसको सोल्व करके देखेंगे भाई। अब इसको सोल्व करना है तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, लैसे लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा भाई। अब इन दोनों का लैसे इतने आसानी से तो आएगा नहीं, मतलब पहाड़ा भी पढ़ोगे तब भी पहाड़े से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ना इसमें कुछ कॉमन है ना इसमें कुछ कॉमन है ना, तो पहाड़े से ऊपर जाएगा। यानी कि अगर दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो ना, साफ साफ दिख रही हो, तो इन दोनों संख्याओं की गुणा ही इनका लैसे आता है। जैसे यहाँ पे हुआ था, 2 में और 3 में कुछ कॉमन था, बिल्कुल नहीं था, तो इन दोनों की गुणा हो गई थी, देखो 3 दूनी 6। ऐसे अगर मैं इधर देखो, इसमें कुछ कॉमन था, नहीं था, तो इसकी गुणा इससे ही होगी थी, 5 या 15, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप हैं बड़े, इनको समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों की गुणा ही क्या होगा, हमारा लैसे होगा। वरना मैंने तरीका बता दिया है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, लैसे और मैसे निकालने का, तुम तरीके से भी करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो 12 तिया कितने हो जाएंगे, 12 तिया हो जाएंगे 36, तो 36 का आ गया 6। देखो मेरा काम है स्टेप बाय स्टेप हर मेथड को सिखाना। मैंने तुम्हें एक मेथड सिखाया एलसीएम लेने का, कि भैया इन दोनों का पहाड़ा पढ़ लो अगर छोटी संख्याएं हैं तो, ठीक है, पढ़ लिया तुमने। फिर क्या कर लेते हैं कि इससे इसको काट के देखते हैं कितना आया, उससे ऊपर गुणा कर देते हैं। इस सवाल में हमने यही किया कि इसका और इसका पहाड़ा पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ के जो एलसीएम हमारा आया है उसमें भैया नीचे लिख लो, और फिर इससे इसको भाग करके देखो, जो आया उसकी ऊपर अंश में गुणा कर दो। तो ये मेरा एक स्टेप हो गया या एक मेथड हो गया। अब मैं दूसरे मेथड की ओर लेके चलता हूँ। बस बीच में मैंने चिन्ह का कर लिया माइनस। देखो चाहे तुम बीच में प्लस का चिन्ह कर लो, चाहे माइनस का चिन्ह कर लो, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अगर प्लस है तो ऊपर जुड़ जाएगा, और माइनस है तो ऊपर घट जाएगा। अब देखो यहाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ एक और चीज सिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, नीचे अंश वाली में कह रहा हूं मैं, नीचे ओ सॉरी हर वाली में कह रहा हूं मैं नीचे, कि अगर दोनों संख्याओं में भाई 12 में और 13 में, अगर हम देखो ध्यान से देखें तो 12 में और 13 में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों की गुणा ही लैसे होता है, सही है। देखो 12 तिया 36 का 6 कितने हासिल 3, 12 का ना 12, 12 और 3 15, तो इनका जो लैस है वो कितना आ जाएगा 156। अब भैया अगला स्टेप ये है, बड़े ध्यान से सुनो, अगला स्टेप ये है कि 12 और 13 का जो लेस है वो कितना आ गया 156, बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करना है हमें, इसके बाद इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो। ये गुणा इधर और ये गुणा इधर एक ही कारण में हो सकती है, या एक ही ऐसी संख्याएं जिनमें होती है, वो ये है कि जो नीचे वाली संख्याएं हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे ये 12 ये 13, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, इन दोनों की गुणा करके मैंने लेस लिख दिया, तो अब हम यहाँ तिरछी गुणा बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। अगर हमारा जो लेस है इन दोनों की ही गुणा आया है तो, ठीक है। मैं एक ही बात बार बार बता रहा हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाए, ठीक है भाई। अब देखो 12 की और 13 की गुणा करके कितना आया 156। अब क्या करेंगे हम, इस 13 की इस 13 से गुणा, इस 12 की इस 12 से गुणा। अगर मैं 13 की 13 से कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 169, और ये बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 12 की 12 से कर दूं तो 144। देखो ये गुणा जो कर रहा हूं ना मैं, ये वर्गों से कर रहा हूँ, ये एक दूसरे के वर्ग बन रहे हैं, है ना। वर्गों पे अभी बात करेंगे, हम इस कैलकुलेशन में करेंगे, थोड़ा सा रुक के करेंगे अभी, क्योंकि अभी हम तुम्हें जोड़ना और घटाना सिखा रहे हैं। थोड़ा सा रुक के वर्ग और घन थोड़ा जितने भी हो सकता है ना, 20-30 तक तो याद होने चाहिए, इतना तो याद करा ही देंगे। हम लिख देंगे भैया तुम्हारे याद करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब देखो इसमें से घटाओ, यहाँ 9 है 4 है, अब तो सीधा सीधा हो गया भाई, इसकी इससे गुणा हो गई। या फिर एक स्टेप इसका बढ़ा लो, अगर तुम्हें यहाँ दिक्कत लग रही है तो एक स्टेप ये बढ़ा लो कि इसको ऐसे कर लो। मैंने कहा कि इन दोनों की गुणा कर लो तो आ जाएगा 156, इसकी इससे गुणा हो जाती है, यानी कि 13 की गुणा किससे हो जाती है 13 से, बीच में माइनस है, और इधर हो जाएगी 12 की गुणा 12 से, मतलब यहाँ तिरछी गुणा हो जाएगी।
अब अगर तिरछी होगी 13 की 13 से गुणा करके आएगा 169 माइनस 12 की 12 से गुणा करके आएगा 144 और बटे में है हमारा 156। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से इसको घटा लो भाई, देखो ये शायद 25 आएगा, 9 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 और यहाँ बचेगा हमारा 156 156। ठीक है भाई, अब ये कितना आ गया 25 बटे 56 156। ये देखो आपस में नहीं कटेंगे है ना, क्योंकि ये 5 से कटने वाली संख्या है 2। मतलब थोड़ा सरलतम रूप अगर हम चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा यही हुआ ही नहीं तो हम क्यों करें जबरदस्ती। ठीक है, तो इसका यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में क्या हुआ भैया भाई, माइनस में इतना सा फर्क हुआ कि ऊपर वाली संख्याएं घट गई। यहाँ अगर प्लस था तो ऊपर वाली संख्या क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। ठीक है, अब तक हमने एलसीएम या दो संख्याओं को जोड़ने के दो तरीके सीखे। पहला तरीका यह था कि अगर संख्याएं छोटी हैं हमें उनका लैसे लेना है, नीचे वाली संख्या होगा हर का लैसे लिया जाता है हमेशा। अगर हमें उनका लैसे लेना है तो उनका पहाड़ा पढ़ के देख लो, कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो दोनों के पहाड़े में आती होगी। छोटी से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 के बाद 12 भी आएगा, 12 के बाद 24 भी आएगा, 18 भी आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं, छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 तिया 6 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है, 6 दोनों के पहाड़े में आता है तो इनका लैसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब लैसे बताया था तो उसने बताया था कि लैसे भैया क्या है, वह संख्या है जो दोनों संख्याओं से कटती है। जैसे 2 और 3 का लैसे निकालना है, इसका 2 का और 3 का, तो वह संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो इन दोनों से कटने वाली संख्या 6 है, छोटी से छोटी वह संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो 2 तिया 6 3 दूनी 6। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आगे चलेंगे, है ना, बार बार एक ही बात मैं पिछली बताने चला जाता हूँ, उसमें तुम्हारा ही नुकसान है, समय ज्यादा लग जाएगा। अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो तुम्हें हो सकता है दिक्कत आ सकती है, वरना तुम बढ़िया चल रहे होगे। अब देखो जाएगा, तो एक तरीका तो ये हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर इससे इसको भाग करते हैं, कितनी बार कट गया 3 बार, तो 3 के ऊपर गुणा कर दी। 3 से 6 को काटा 2 बार कट गया तो 2 के ऊपर गुणा कर दी। 3 का ना 3 2 का ना 2, 3 का 3 2 का 2, 3 और 2 5 होते हैं, 5 बटे 6। तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, बड़े आसानी से। प्लस है तो प्लस कर दिए और यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए। एक तरीका तो ये हुआ कि छोटी संख्या है तो पहाड़ा पढ़ के देख लो कि कौन सी संख्या इन दोनों के पहाड़े में आ सकती है। दूसरी बात ये है भैया, यदि संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, है ना, अब हम यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, पढ़ तो सकते हैं 12 13 का, लेकिन थोड़ी सी और बड़ी हो जाती तो क्या करते। तो मैंने ये देखा कि देखो इतनी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं बता नहीं पाऊं इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका जो लैसे है, ठीक है, 12 का और 13 का, इन दोनों की ही गुणा आ जाएगा। तो इन दोनों की जब मैंने गुणा करी तो वो आया 156 156। ठीक है भाई, इन दोनों की ही गुणा करके कितना आया 156 आया। अगर इन दोनों की गुणा ही लैसे आ रहा है, इन दोनों की गुणा ही अगर लैसे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं, इसकी इससे इसकी इससे कर दी, इसकी इससे इसकी इससे ऊपर। ठीक है भाई, ये आ गया 169, ये आ गया 144, दोनों को घटा दिया 25 आ गया, नीचे 156, ऐसे चल रहा है आंसर। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। अगर मैं यहाँ बात करूं, एक और संख्या लेते हैं, अभी सिर्फ प्लस और माइनस की बात चल रही है। अगर हम ये संख्या आगे बढ़ाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देखो मैं एक संख्या लेता हूँ, थोड़ी बड़ी लेने की कोशिश करता हूँ। इस बार मैंने लिया 132 बटे 65, फिर मैंने यहाँ माइनस लगा लो, चलो प्लस वाले कर लिए हैं, माइनस लगा लिया, और फिर मैंने लिखा 17 बटे ऐसा कर लो, इसको थोड़ा छोटा कर लो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं भैया 32। ठीक है, अब देखो 65 जो है एक ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी, 32 एक ऐसी संख्या जो 2 से कटेगी। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 65 में और 32 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 65 में और 32 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, ये एक सम संख्या है, ऐसे भी देख सकते हैं। ये क्या है, एक विषम संख्या है, ये एक सम संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कुछ विषम संख्या और कुछ सम संख्या 3 से कट जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं 6 5 कितने होते हैं 11, 3 और 2 5, तो ये 3 से भी नहीं कट रही। ठीक है, ये 5 से कटेगी, ये 2 से कटेगी, तो लगभग इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर ये भी समझ में ना रहा हो कि कॉमन है नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा, तो देखो सबसे अच्छा तरीका है, एक तरफ 65 लिखो और फिर 32 लिखो, एलसीएम निकालने की भाग विधि जो बताई हुई है, पिछली वीडियो में बताई है अभी, है ना, हाल फिलहाल में। तो भैया इसको काट लो। अब देखो 65 किससे कटेगा, 5 से काटो, 5 का ना 5 5 किया 15, 32 तो 5 के बारे में आएगा नहीं, तो 32 को ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब देखो 13 एक अभाज्य संख्या सिर्फ 13 से कटेगी, तो 13 का ना 13। ठीक है, और 32 तो 13 के पाड़े में आएगा नहीं, तो ऐसे लिख लो। अब 32 एक ऐसी संख्या है कि 32 से कटेगी। भाई देखो हम ये गुणनखंड नहीं कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी संख्या से काटेंगे, ये गुणनखंड नहीं है, ये भैया हम एलसीएम निकाल रहे हैं भाग विधि से। ठीक है, अब देखो इस 32 को तुम 2 से काटते रहोगे तब भी ये 32 बारी कटेगा। ठीक है, तो 32 को सीधा किससे काट दिया, 32 से। अब देखो 13 पंजे 65, तो इन दोनों 65 32, तो वही बात आ गई ना, 65 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, 32 से करनी पड़ेगी। तो मैं ये यही कह रहा था, क्या कह रहा था
कि अगर भैया इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों की गुणा कर लो, नीचे वाली संख्याओं की क्या कर लो, गुणा कर लो। वही क्या जाता है हमारा, लय से आ जाता है। करो जरा भाई गुणा, 65 की गुणा करनी है हमें किससे, 32 से। भाई 2 पंजे 10 का 0 एक हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, 5 दिया 15 का 5 एक हासिल, 6 दिया 18 और 1 19। ये आ गया 0, 5 और 3 8, 9 और 1 10 का 0 एक हासिल 2। ये आ गया 2080। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2080। अब इन दोनों की गुणा अगर एलसीएम है तो भैया तिरछी गुणा हो जाती है, ये बात मैंने बिल्कुल अभी बताई। अगर हमें दो भिन्नों को जोड़ना है, उनके जो नीचे वाला लेस है या जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका लेस है, उनकी गुणा है, तो फिर तिरछी गुणा कर दो। 132 की जो गुणा है वो किससे हो जाएगी, 32 से माइनस। 17 की जो गुणा है वो किससे हो जाएगी, 65 से। ठीक है, इसकी गुणा इससे कर लो, इसकी इससे कर लो, घटा के जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इन दोनों का आंसर जो भी हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि हम इसमें और उदाहरण लें, है ना, अब हम ये लें जिसमें कॉमन होता है उसमें क्या होगा। अब जैसे मैं लिख दूं 44/11 प्लस, प्लस ले लिया इस बार, है ना, यहां लिख दूं मैं 66/22, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, इसको चलो 22 कर लो, इसको चलो 33 कर लो, कुछ कॉमन हो जाएगा इनमें। क्या कॉमन हो जाएगा इनमें, 11 कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन हो गया, देखो हमें नहीं पता चला कि 11 कॉमन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा काम ये है कि हम नीचे वाली संख्याओं का लैसा निकालेंगे। और लैसा निकालना मैंने बताया भैया, भाग विधि से निकाल लो। क्या कर लो भैया, एक तरफ इधर 22 लिख लो, दूसरा 33 लिख लो। अब देखो 22 किससे कट जाएगा, 22 2 से कट जाएगा ना भाई, 22 किससे कट जाएगा बताओ, 22 कट जाएगा हमारा 2 से, तो ये जाएगा 2 1 ना 2, 2 1 ना 2, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2 से 33 तो नहीं कटेगा, तो 33 को ऐसे लिख लो। अब 11 किससे कटेगा, 11 से, इसको 11 से काटो ना, 11 ही करा 11, और 11 से 33 भी कट जाता है, कितनी बार, 3 बार। अब 3 तो सिर्फ किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखो इस मेथड पे मैंने बात कर ली है बहुत ज्यादा, पिछली वीडियो में तो बहुत ज्यादा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, लैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो लैस आया वो ये वाले गुणनखंड आते हैं। तो जो लैस आया हमारा, लैस है वो कितना आया, वो आया 2 गुणा 11 गुणा 3। ठीक है, करो जरा इनकी गुणा, 11 दूनी 22 और 22 दिया 66। इन दोनों संख्याओं का जो लैसे आया वो आया हमारा 66। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों की ही गुणा आया हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर हम ऊपर वाले मेथड पे जाएंगे। वो मेथड क्या था कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसे ऐसे लिख लो, इससे इसे काट के देखो, 22 से 66 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 22 या 66, तो 3 की कहां गुणा हो जाएगी, ऊपर, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो। 33 से 66 को काट के देखो, 33 दूनी 66, तो इधर पहले से क्या है 66, तो इसकी गुणा किससे हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। कैसे, इस 33 से इसको काट के देखते हैं, जितनी बार कटता है उसके ऊपर गुणा हो जाती है अंश में। ठीक है, ये आ गया। अब इनकी गुणा कर लो भैया, 4 तिया, देखो 4 तिया 12 का 2 एक हासिल, 4 तिया 12 और 1 13, तो यहाँ आ गया 132 प्लस ये 66 है, 2 छक्का 12, 12 का 2 एक हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहाँ भी कितना आ गया भैया 132। एक बार देखो जरा, 4 तिया 12 का 2 एक हासिल, 4 तिया 12 और 1 13, हाँ भाई दोनों 132 ही आ रहे हैं, है ना। और यहाँ कितना है भैया, बटे में 66 है। अब 132 और 132 कितने हो जाएंगे भाई, 200, 264, 30 और 30 60, और 2 और 2 4 64, 264/66 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। अब देखो तुम्हें पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, मुझे पता चल रहा है कि 11 से कट रहे हैं। कैसे, 11 दूनी 22, कितना बचा 4, कितना हो गया 44, 11 चौक 44 और 11 छंग 66, 6 चौक 24, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 4। बिल्कुल सरलतम रूप लिखते हैं काट कूट के। ठीक है, तो इसका जो लैसे आ गया, जो इसका सरलतम रूप आ गया वो कितना आ गया 4। ठीक है भाई, यहां तक मैं मानता हूँ किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, भैया बहुत चीजें बताई हैं। अगर दिक्कत है तो समस्या है तुम्हारे साथ, तुम दोबारा से वीडियो देखो, एक कोई चीज बताई भैया। ठीक है भाई, ये बड़ी संख्याओं पे बात चल रही थी। अब मैं बताना चाह रहा था कि बालक कहीं यहां ध्यान नहीं करते। देखो ये सवाल यही सोल्व हो चुका होता, 22 दूनी 44, 33 दूनी 66, 2 और 2 4, है ना। मतलब सवाल को देख के और एकदम एलसीएम लेके कोशिश करेंगे कि एकदम हो जाए। ये तो देख लो कि आपस में कट तो नहीं रहे भाई, ये एक दूसरे की भाग में है, ये एक दूसरे की भाग में है। ठीक है, तो कट जाएंगे ना, 22 दूनी 44 और 33 दूनी 66, ये भी 2 है, बीच में प्लस है, ये भी 2 है, 2 और 2 मिलके क्या बनाएंगे 4, हो गया 4, 2 और 2 4, हो गया नहीं हो गया भाई। तो इस हम बिल्कुल एक सीधे
पशु की तरह नहीं पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ो, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी हो सकता है भैया, इसका यही आंसर कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। ये बैलों की तरह मेहनत करने पे मत लग जाओ कि भैया इसको एलसीएम निकाला, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होने का। ठीक है, यहाँ ध्यान दिया मैंने कितना, ये दोनों एक दूसरे से कट रहे थे, मैंने काट दिए, क्या हो गया। ठीक है, वो बाकी चीजें हम थोड़ी थोड़ी करके सीखेंगे ना, अभी आगे सीखने के लिए तो हुए हैं भैया, सिखाना और सीखना ही तो सब कुछ है जिंदगी में, और क्या है। ठीक है भाई, तो इतना सिखाया, बताओ यहाँ तक सभी को मजा आया, बिल्कुल मजे से सिखाया नहीं सिखाया। अब मैंने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया, मैंने तुम्हें भिन्नों का जोड़ना भिन्नों का घटाना सिखा दिया, यही मेन बात है। किसी भी चीज की तैयारी कर लो, पुलिस की कर लो, किसी भी कंपटीशन लेवल की कर लो, तुम हाई स्कूल का मैथ पढ़ लो, 12th का मैथ पढ़ लो, सब चीजें यही आने वाली है। अभी मैंने ये तुम्हें संख्याओं में बताया, मैं तुम्हें एबीसीडी और एक्स वाई में बताऊंगा। ठीक है, बाकी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई देखता भी नहीं, और ना भैया हमारा इतना बजट है। तो हम क्या करेंगे भैया, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने क्या कर लिया, कैलकुलेशन में प्लस माइनस पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद की वीडियो जल्दी हम अपलोड कर देंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मैथ जीरो से।